अच्छा, अब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यानी अगर आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसकी रिप्रेजेंटेशन किस किस्म की होगी। लेट्स सपोज दैट कि आपके पास एक नंबर है 691। आपके पास एक नंबर है 691 जिसका बेस 10 है। तो हेक्साडेसिमल में आपके पास उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तरीक़ाकार आपके पास उसी तरह से है। अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर है 691, आप उसको लिख लें। जिस नंबर सिस्टम में आपने उसको कन्वर्ट करना है उसके बेस पे डिवीजन कर दें। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 16। अब 16 फोर्स आर 64, 16 फोर्स आर 64। 5 आपके पास आ जाएगा कैरी, बिकॉज 69 माइनस 64 5 कैरी हो गया। ये नंबर उसके साथ मिलाएं 51 आ जाएगा। अब 16 का टेबल 51 से छोटा या उसके बराबर नंबर, तो 16 3s आर 48, 16 3s आर 48। जब आप 48 यहाँ लिखेंगे तो रिमाइंडर इज 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया जो कि आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये नंबर 43 आ रहा है जो कि 16 से बड़ा नंबर आ रहा है। अगेन आप 16 लिख लेंगे, डिवीजन करें। 16 2s आर 32, 43 माइनस 32 आपके पास आ जाएगा 11। अब जो नंबर आ रहा है 2 जो कि 16 से लेस है, लिहाजा यही आपके पास अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 2, लेकिन आप 11 नहीं लिखेंगे बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए से मुराद 10, 11 की जगह मैं बी लिखूँगा, सी रिप्रेजेंट करेगा 12 को, डी 13, ई 14 और एफ 15। बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 0 से 9 तक डिजिट्स और फिर ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा 2, उसके बाद 11 को रिप्लेस करेंगे बी के साथ। तो मैंने यहाँ लिख लिया बी और फिर लिखूँगा यहाँ पे 3, तो आपके पास आ गया 3, 2b3 टू द बेस 16। ये आपके पास जो 691 था, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन थी एक नंबर की, वो रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 2b3 आपके पास आ जाएगी। अब इसी नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्जन करेंगे। नंबर मैंने लिया हेक्साडेसिमल नंबर में 2b3, बेस इसका है 16। कन्वर्जन का तरीका क्या था, यहाँ 2 आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट को नंबर जो डिजिट लिखा है आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस b मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16। यहाँ 16 की पावर 0, फिर आप इस साइड पे आएंगे 1, फिर 16 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर 256। b को आप रिप्लेस करेंगे 11 के साथ, तो यहाँ मैंने लिख लिया 11 मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। इससे आ जाएगा आपके पास 512, बिकॉज 256 मल्टीप्लाई 2 512 और प्लस ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 ये 16 मल्टीप्लाई 1 से 16 आ जाएगा, फिर 16 मल्टीप्लाई 1 16, एक 8 करें उसमें तो 176 आ जाएगा प्लस 3। अब इन सबको 8 करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 9, 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, 1 कैरी हो गया 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 5 6, तो आपके पास 691 टू द बेस 10। इस तरह से आपने जो हेक्साडेसिमल नंबर में एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी उसको आपने कन्वर्ट कर डाला डेसिमल नंबर सिस्टम में। हम एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। लेट नंबर आपके पास है 320 टू द बेस 10, यानी 320 जो आपके पास है बेस 10 में, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तरीका फिर क्या होगा, आप नंबर लिखेंगे डेसिमल का 16 जो आपके पास बेस है उस पर डिवाइड करेंगे।
16 2s आर 32, यहाँ 0 आपके पास आ जाता है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। नंबर 20 आ रहा है जो 16 से बड़ा है, एक बार फिर डिवाइड करेंगे, 16 1s आर 16, तो आपके पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। चूँकि 1 16 से लेस आ गया तो आप रुक गए। अब आपके पास नंबर क्या आएगा? नंबर आपके पास आएगा 140, यानी 320 जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 140। अब हम इसी नंबर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? 140 टू द बेस 16। लिखना क्या है? 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16। यहाँ लिखेंगे 16 पावर 0, 16 पावर 1, फिर 16 पावर 2। तो 1 मल्टीप्लाई 256, 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। इससे आ जाएगा 256 प्लस 64 प्लस 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी हो गया, यहाँ 7 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 1 फिर कैरी हो गया, तो 2 प्लस 1 इज़ 3। तो आपके पास ये नंबर आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में।